नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज डेली में। आज तारीख 1 नवंबर, वार शनिवार। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर बैन लगा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़ी केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट देने की याचिका को खारिज कर दी। मोहम्मद अजरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में मिनिस्टर बने। हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पूर्व क्रिकेटर विधान परिषद सदस्य हैं। पीएम मोदी बोले, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, नेहरू ने बांटा, जो अंग्रेज नहीं कर पाए कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम का हिस्सा काटा। एनडीए ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की मदद, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया। घोषणा पत्र में गरीबों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। इसमें कहा गया है कि 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। भारत चीन सीमा के लगे इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे पूरे सिक्किम में तापमान में भारी गिरावट आई। कई ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया, जिससे इन रास्तों पर यातायात प्रभावित हो गया है। मोंथा तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश, कई ट्रेन लेट। उत्तर प्रदेश में धान की फसल बर्बाद। जैसलमेर के एक रिसोर्ट की टेंट सिटी में आग लग गई। हादसे के दौरान टूरिस्ट म्यूजिक प्रोग्राम देख रहे थे, इस कारण टेंट में कोई नहीं था। आग फैली तो 50 मीटर दूर हो रहे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। परमिट रूट से बाहर हादसे पर भी मुआवजा मिलेगा। SC का आदेश, कर्नाटक की बीमा कंपनी पीड़ित को पैसा दे। 11 साल पुराने केस में फैसला। भारत अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट, US एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता किया है। इसका मतलब कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। जियो यूजर्स के लिए 35,000 का AI सब्सक्रिप्शन फ्री, रिलायंस गूगल की पार्टनरशिप। भारत में अब जियो यूजर्स को फ्री में जेमिनी प्रो का 35,000 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। शुरुआत में ये 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए रहेगा, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग रोल्स के लिए उम्मीदवार ढूंढ रही है। 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। टेक कंपनी मोटोरोला ने ग्लोबल मार्केट में अपना सबसे पतला स्मार्टफोन मोटोरोला एज 17 लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.9 mm है, जो पहले वाले मॉडल मोटोरोला एज 60 से 2 mm कम है। इस मिलिट्री सर्टिफिकेशन वाले वाटरप्रूफ फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा और कीमत 72,000। मारुति सुजुकी का मुनाफा 8% बढ़कर 3,349 करोड़ हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 13% बढ़ा। कंपनी ने इस क्वार्टर में 5.50 लाख गाड़ियां बेची। सोना 1,196 महंगा होकर 1.21 लाख पर पहुंचा। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,653 रुपये बढ़ी। चांदी 63,125 महंगी हुई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 31 अक्टूबर को सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 83,938 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 155 अंक की गिरावट रही, तो वहीं IT और मेटल में बिकवाली रही। IVR कंपनी लेंसकार्ट का IPO 31 अक्टूबर से ओपन हो गया है। निवेशक इस IPO के लिए 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू का प्राइस बैंड 382 से 402 प्रति शेयर है। अदानी पावर का मुनाफा 11% कम हुआ। दूसरी तिमाही में यह 2,953 करोड़ रहा। कमाई 14,308 करोड़ रही। इस साल कंपनी का शेयर 54% चढ़ा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा सालाना आधार पर 74% बढ़कर 1,092 करोड़ रहा। वहीं कंपनी के ऑपरेशन रेवेन्यू में भी 54% की बढ़ोतरी हुई। शेयर इस साल 23% गिरा। एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से $1.14 बिलियन यानी करीब
10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। यह रिक्वेस्ट जून में अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद आई है, जिसमें 241 पैसेंजर समेत कुल 261 लोगों की मौत हो गई थी। टूर्नामेंट का महामुकाबला यानी भारत पाकिस्तान का मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। सभी मुकाबले कतर के दोहा शहर में होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में 2569 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एमपी हाई कोर्ट ने डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए एनकेवी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।